हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको त्रिकोणमिति जो पढ़ाने वाले हैं उसमें से कुछ पार्ट आपका पढ़ चुका है। आज हम बात करते हैं पूरक कोणों के बारे में। जो त्रिकोणमिति के पूरक कोण हैं उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। वास्तव में पूरक कोण होते क्या हैं इसके बारे में समझने से पहले एक बात और है। हमने आपको त्रिकोणमिति के जो विशिष्ट कोण बताए थे, साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन कोणों के लिए एक आपको टेबल बताई थी और उस टेबल में सारे मानों को प्रूफ सहित हमने हल करवाया था। इसी के बाद एक एक्सरसाइज 8.2 आया था, उसको भी हमने कंप्लीट करवाया है। और आज उनके आगे जो एक्सरसाइज 8.3 है उसको हमें कंप्लीट कराना है। इस एक्सरसाइज में हमें आपको पूरक कोणों के बारे में बताना है। आखिर पूरक कोण होते क्या हैं, पहले इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कोई ABC, ये आपका कोई समकोणीय त्रिभुज है। इस समकोणीय त्रिभुज में इस कोण को तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये 90 डिग्री है। फिर ये जो शेष दो कोण और बचे हैं, इन दोनों कोणों को हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कोण हमारा थीटा है तो ये कोण इस कोण का पूरक कोण कहलाएगा। अगर ये कोण हम थीटा मान लें तो निश्चित रूप से ये कोण हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि कोई दो कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं जब उनका योगफल 90 डिग्री होता है। क्योंकि यहां पर ये समकोणीय त्रिभुज है और ये समकोणीय त्रिभुज में ये कोण आपका 90 अंश पहले से है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें से अगर हमने ये कोण को थीटा मान लिया तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अर्थात ये कोण एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण हैं। यहां पर हम ऐसे देखें, इनमें देखो कुछ संबंध स्थापित हम करवाना चाह रहे हैं। क्या, देखिए समझे बात। जैसे हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करवाएं तो आप क्या बताएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना। अगर ये कोण हमारा न्यून कोण है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसके सामने की जो ये जो BC भुजा है दिख रही है, ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, वो क्या होती है, वो आपका कर्ण होती है। ठीक है, जो तीसरी भुजा आपकी बची है वो आपका क्या होता है, आधार होता है। क्लियर। अब यहां पर बताएं कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, इसमें लंब हमने कितना लिखा है, BC, और इसमें कर्ण कितना लिखा है, AC। क्लियर। इसी त्रिभुज में अगर हम यहां पर इसी त्रिभुज में अगर हम cos 90 माइनस थीटा की बात करें, अर्थात इस वाले कोण की बात करें, इस वाले, ध्यान से समझें, इस वाले कोण की, अगर इस वाले कोण की बात करें तो ये न्यून कोण है और न्यून कोण के सामने वाली भुजा फिर ये आधार हो जाएगी। अगर हम ये कोण लेंगे तो निश्चित रूप से इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मतलब न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये न्यून कोण माने हम ये वाला है ना, तो इसके सामने वाली इस भुजा को क्या कहेंगे, हम आधार कहेंगे, सॉरी लंब कहेंगे। फिर ये आधार हो जाएगा, कर्ण बदलता नहीं। ठीक, तो यहां पर बताएं cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। इसमें बताएं आधार क्या है, हमने बताया आपको आधार आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये 90 अंश के 90 माइनस थीटा जो लिखा है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहोगे, लंब कहोगे, तो ये आपका आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, BC। ठीक है, और आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका CA या AC। ठीक, अब आप देखें ध्यान से, ये जो हमने पहले आपका साइन थीटा का मान निकाला था वो भी आपका कितना है, BC बटे AC है। और ये cos 90 माइनस थीटा का मान जो निकाला है वो भी हमारा BC बटे AC है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का मान किसके बराबर हो गया, cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर, समझ में आया होगा। अगर हम इसी से देखो, ध्यान दें थोड़ा सा, ये फॉर्मूला हो गया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा।
यहां पर देखिए फिर दोबारा से अगर हम यहां पर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, तो अब फिर समझे बात, ये 90 माइनस थीटा है इसलिए ये सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब को क्या लिखेंगे, लंब हम लिखेंगे ए बी और कर्ण को क्या लिखेंगे ए सी, ठीक है ना। इसी में अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये कोण ले रहे तो ये निश्चित रूप से लंब अब रहेगा, ये आधार रहेगा, तो कॉस बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इसमें बताएं आधार क्या है, आधार आपका ए बी है और कर्ण कितना है, कर्ण आपका ए सी है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप इसमें अगर कंपैरिजन करें, देखिए इसमें दोनों में कंपेयरिंग करेंगे तो ए बी अपॉन ए सी, यहां भी है ए बी अपॉन ए सी, इसका मतलब अगर ये और ये बराबर है तो हम यहां इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमने आपके दो सूत्र देखिए प्रूफ यहां पे कर दिए, एक कर दिया है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर तरीका से अगर हम टेन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के सारे सूत्रों का प्रूफ करना चाहें तो इसी मेथड से हम कर सकते हैं। बाकी सारे सूत्रों का आपको खुद प्रूफ करना है। चलिए हम यहां पर आपको सूत्र ये सारे लिख के दिखा देते हैं। ये आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में क्या होता है, कॉस थीटा, जो कि अभी हमने आपको ये देखो प्रूफ करके दिखा दिया है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम टेन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि साइन 90 माइनस थीटा काई में बदलेगा, साइन की निष्पत्ति कोस में बदल जाती है, कोस की निष्पत्ति साइन में बदल जाती है। 90 माइनस थीटा वाले कोणों के लिए हो रहा है। बस इतना ही आपके सिलेबस में है, आगे का सिलेबस में आपके है नहीं, वो आपको उच्च कक्षाओं में 11वीं और 12वीं में मिलेगा। इसलिए आपको यहां तक केवल इतना ही पढ़ना है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, क्लियर। तो बस इन सूत्रों पर आधारित आपकी एक एक्सरसाइज है जो कि 8.3 एक्सरसाइज है, उसके आपको अब सवाल करने हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो यहां पर सीधा सीधा हम 8.3 के क्वेश्चनों को आगे लेके चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.3 के आपके क्वेश्चन नंबर पहले में ये 4 सवाल लिखे हुए। इन चारों सवालों को देखें तो इसका पहला पार्ट जो लिखा है वो लिखा है साइन 18 अंश और अपॉन में लिखा है कोस 72 अंश। इनको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण हैं। ये दोनों कोण क्या हैं? पूरक कोण हैं। हमने कैसे जाने पूरक हैं? हमने इसलिए कहा आपसे पूरक हैं क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है। किसी भी क्वेश्चन में देखें, इन दोनों को जोड़ दें तो इनका भी योग कितना है? 90 डिग्री है। इन दोनों को 48 और ये आपका 42 जोड़ेंगे तो भी 90 निकलेगा, और यहां पर आपका 31 और 59 को जोड़ कर दें तो भी आपका ये 90 डिग्री निकलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या करना होता है हमें? ऐसी स्थिति में एक कोण को हम 90 में से घटा के लिखेंगे। देखिए समझे बात ध्यान से। जैसे ये लिखा है साइन 18, तो चाहे तो आप 18 को बदलें या आप 72 को बदलें, एक को बदलना है आपको। जैसे साइन और ये आपका 18 अगर नहीं बदलना है तो ऐसे ही बना रहने दें, और नीचे जो लिखा है कोस 72 उसको आप 90 में से 18 को घटा दें तो क्या बच रहेगा? 72 बचेगा। क्लियर है ना? ये 72 को अगर बदल दें, 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 72 बचेगा। और अदरवाइज अगर हम ऐसा करते कि 72 को ना बदलते तो 18 को बदल सकते थे।
और 18 को बदलते तो क्या लिखते, तो 90 माइनस 72 लिखते, मानी 90 में से 72 घटाते। तो यहां से किसी एक को घटाना है, मानी एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना है। ठीक, बराबर का फिर निशान लगाएंगे, साइन 18 ज्यों का त्यों। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सूत्र बताया, क्या बताया कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos किस में बदलता है, साइन में बदलता है। तो आपको यहां लिखना है साइन थीटा मानी साइन 18 लिखना है। ठीक है, cos 90 माइनस ये आपका थीटा हो गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा अर्थात साइन 18। अब ये देखिए ऊपर साइन 18 है और नीचे भी साइन 18 है, अंश बटे हर सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो इसका आंसर आपको कितना लिखना है, एक। क्लियर। चलिए यहां देखो इसको क्या लिखोगे, ये लिखा है आपका tan 26 और अपॉन में cot 64। देखिए इसको भी बिल्कुल उसी प्रकार से किसी एक को बदलना है, चाहे इसको बदलें या नीचे वाले को बदलें। अगर हम देखो अब की बार ऊपर को बदल के दिखा दें, ऊपर वाला कोण बदल दें, तो 10 की जगह 10 लिखा रहने दें, और 90 में से अगर हम 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। इस वाले को घटाना है, 90 में से किसको, इसको घटाना है, तो 90 में से अगर 64 घटाएंगे 26 बचेगा। क्लियर। और अपॉन में आपको लिखना है cot 64, इसको बदलना नहीं है, एक को बदलना है, क्या तो इसको बदलें या इसको बदलें। ठीक है ना, और बराबर का फिर निशान लगाएं। अब ये देखो सूत्र अभी हमने आपको बताया tan 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा हो गया। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। tan काय में बदलता है, cot में, तो इसलिए यहां पर आपको लिखना है cot थीटा अर्थात cot 64, और अपॉन में ये आपका cot 64 जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहना। ठीक है, तो ये देखो सेम सेम बराबर बराबर है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहां देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन लिखा है cos 48 और माइनस में साइन 42। हमने आपको बताया ये भी दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो क्या करना है, cos अगर 48 की जगह पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं 90 में से कितना, 42 घटा दें। 90 में से अगर 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा, और माइनस का साइन 42 अब नहीं बदलना है, इसको ज्यों का त्यों, एक को बदलना है, चाहे तो 42 को बदले या 48 को बदले। ठीक है ना, तो वही सूत्र देखो यहां फिर दोबारा से उन्हीं सूत्रों में से किसी को लगाना है। किसको लगाना है, cos वाला। cos वाला क्या बताया, cos 90 माइनस थीटा अर्थात cos किस में बदलता है, साइन में। तो आपको लिखना है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखना है, साइन थीटा अर्थात साइन 42 लिखना है, और माइनस साइन 42 ये ज्यों का त्यों लिखा रहने। तो अब बताएं साइन 42 से साइन 42 घट जाएगा, क्या बचेगा, 0। कहीं कहीं लड़के ऐसे करते हैं कि cot, ये देखो ये जब डिवाइड किया है तो डिवाइड होने पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और घटने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कभी कभी लड़के इसमें कर देते हैं कि ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो इसको गलती नहीं होनी है, आपको सही सही लिखना है। क्या करना है कि जब डिवाइड करके काटना है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और जब सीधा ये घट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घटने पर क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। एक अंतिम क्वेश्चन आपका चौथा पॉइंट ये और है, इसको भी समझ लें। तो लिखा है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो क्या करना है, किसी एक को बदलना है, हमने बताया एक को किसी को बदल दें। तो कोसेक ये लिखा है 31, इसी को अगर हम बदलें तो 90 में से 59 घटा दें, 31 बचेगा। देखिए 31 की जगह पे 90 माइनस 59 लिख दिया, और ये माइनस और सेक 59 को नहीं बदलना है, एक को बदलना, मैंने कहा एक बदल दिया। ठीक है ना, फिर बराबर का निशान। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा अर्थात सेक 59 लिख दें, और सेक 59 माइनस ये आपका सेक 59 पहले ही से लिखा है, तो ये भी क्या हो गया, देखो 0 आ गया। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये आपके पहले क्वेश्चन के 4 जो क्वेश्चन थे वो आपके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, समझ में आया तो एक बार लाइक पहले करेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन दूसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके भी आपके 2 सवाल दिए गए, 2 पार्ट दिए गए। तो पहले पार्ट को पहले करें। देखो इसमें आपको प्रूव करना है इसका मान 1 और इसमें प्रूव करना है 0। ठीक है, तो हम LHS लेके चलेंगे और इसका आंसर आपको 1 प्रूव करना है। सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। LHS लें। पहले वाले में क्या लिखा है, tan 48, tan 23 इंटू में tan 42 और इंटू में tan 67। अब आपको मैंने बताया वैसे ही याद रखना है। क्या बताया कि जो पूरक कोण है उनमें से एक कोण को आपको बदलना है।
ये 48 लिखा है, तो 48 का पूरक कौन सा है, इसमें से यहां से छांटिए 48 का पूरक कौन सा है, 48 का पूरक है 42, है ना, क्योंकि 48 और 42 का योग करेंगे तो 90 होगा। इसी प्रकार 23 का पूरक कौन सा है, 67, तो इनमें से ये तो 67 और 23 में से किसी एक को बदलना है, और इसी प्रकार यहां 48 और 42 में से किसी एक को ही बदलना है। ठीक, तो चलिए देखो करके दिखाएं आपको। ये आपका 10 42, ठीक, सॉरी 48, इसको हमने बदला नहीं, 10 48 ज्यों का त्यों, 10 23 को भी नहीं बदला हमने, ये ज्यों का त्यों, इन दो को हम बदल देते। तो देखिए 10, ये 42 लिखा है, इसको 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, श्योर। और इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर 10 की जगह 10 लिख दें और 67 की जगह पे आपको 90 में से 23 घटा दें तो 67 बचेगा, ठीक है ना। हमने क्या बताया, उन कोणों को बदलना है जो आपस में पूरक हैं। ये 67 का पूरक कौन सा है, देखो 23 है ना, तो 67 की जगह पे 90 माइनस 23 लिख दिया तो आपका 67 बचेगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये देखो 42 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 90 में से 48 घटा दिया तो आपको 42 मिलेगा, ठीक है ना। अब इस पे सूत्र लगा दे, देखिए 10 48 फिर ज्यों का त्यों, इनटू में 10 23, ये भी आपका ज्यों का त्यों, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, मानी कॉट 48, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, अर्थात कॉट 48 हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, अर्थात कॉट 23 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन बस और, 10 48 फिर ज्यों का त्यों, इनटू में 10 23 फिर ज्यों का त्यों। ये इसको देखें थोड़ा, कॉट काय का व्युत्क्रम होता है, 10 का व्युत्क्रम होता है, तो कॉट 48 की जगह पे आपको लिखना है 1/10 48, क्लियर। कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है ना, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार कॉट 23 के जगह पे आपको लिखना है 1/10 23, क्लियर। अब ये देखिए 10 23 ये भाग में है और ये 10 30 गुणा में है, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 10 48 भाग में है, ये गुणा में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 में 1 का गुणा केवल 1 बचेगा। तो ये आपका देखिए RHS आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये आपका जो दूसरा बचा है उसको भी क्लियर कर लें। मेरे ख्याल से अगर ना करें तो तुम खुद भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये 38 है और ये 52 है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है ना। तो किसी को बदलना है, एक को बदलना है किसी को, तो यहां पर या तो 38 को बदल दें और या 52 को बदल दें, तो बस काम हो जाएगा। देखिए LHS यहां पर लिख लें, LHS लिखा है हमारा कितना, cos 38 इंटू में cos 52, फिर माइनस साइन 38 और फिर लिखा है साइन 52, ये हमारा LHS हो गया। चलिए यहां पर कॉस ये 38 लिखा है, इस 38 की जगह पे बदल दें, 38 को बदल दें तो 90 माइनस 52 लिख दें, 90 में से 52 घटाएंगे 38 बचेगा। ये आपका cos 52 ज्यों का त्यों, इस पर कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने बताया एक को बदलना है, तो 38 को केवल बदलना है। यहां भी 38 को बदल दें, देखिए साइन की जगह साइन और 90 में से 52 घटा दें 38 बचेगा, और इनटू में साइन 52 को कुछ नहीं लिखना है, ज्यों का त्यों लिखना है, साइन 52, ठीक, बस हो गया काम। कैसे, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, अर्थात साइन 52 हो गया, इनटू में cos 52 ये आपका ज्यों का त्यों, फिर माइनस, अब यहां पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, अर्थात ये हो जाएगा cos 52 और ये आपका साइन 52 ज्यों का त्यों। अब आप बताएं, ये लोग लिखा है साइन 52 cos 52 और ये भी लिखा है साइन 52 cos 52, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही RHS है आपका, देखिए, ठीक है, क्लियर। 2 सवाल क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जबकि 2a है वो न्यून कोण है, तो a का मान कितना है ये आपको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से समझें, tan 2a लिखा है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि cot 90 माइनस 2a, क्योंकि 2a है वो न्यून कोण है, इसलिए cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a हो जाएगा। इसको थीटा मान लेना, वही बात सिमिलर
कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो थीटा की जगह यहाँ 2a लिखा है, तो कॉट 90 माइनस 2 थीटा बराबर टेन 2 थीटा हो जाएगा, और बराबर ज्यों का त्यों कॉट a माइनस 18, ये भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक, यहां से दोनों पक्षों में देखें कॉट कॉट आ रहा है, कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना है 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, यहां से a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ऐसा करते हैं a को एक साइड कर लें और ये कोण कोण इकट्ठा कर दें। तो यहां पर देखिए अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो a में 2a जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3a, सीधा डायरेक्ट लिख दें, इसको लिख दें 3a, और बराबर में ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18, अर्थात 3a बराबर हो जाएगा 108। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 का भाग कर देंगे 108 और 3 का भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और ये आपका 3 छंग 18, अर्थात a बराबर आपका कितना हो गया 36। a की वैल्यू आपसे पूछी गई, बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है ना। तो इसके आगे और चौथा नंबर देखें, तो देखिए एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन शेष और हैं, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर चौथा देखें आप। लिखा है कि यदि tan a और बराबर में दिया गया है cot b, ठीक है, हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90। तो यहां पर आप tan a को ज्यों का त्यों लिखा रहने दें और इसको भी tan के पदों में अगर बदल दें तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस बी। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है ना, तो tan 90 माइनस बी बराबर हो जाएगा cot b। यहां से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a बराबर 90 माइनस बी। ये माइनस का b अगर इधर ले आए तो ये प्लस का b हो जाएगा, a के साथ b का योग हो जाएगा, अर्थात a प्लस b हो जाएगा, और a प्लस b बराबर आपका 90। ये आपका देखिए पहला प्रूव हो गया, इसको क्या लिख दें यहाँ, प्रूव्ड। ठीक है, चौथा आपका क्लियर हो गया। इसके साथ ये देखिए पांचवा सवाल जो था, मेरे ख्याल से अभी पहले इसके हमने जो तीसरा सवाल बताया था वो लगभग पांचवा जैसा ही है, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर देखिए कहा गया है यदि sec 4a और बराबर में दिया गया है cosec a माइनस 20, जबकि a क्या, देखो 4a क्या है, न्यून कोण है। अगर ये 4a न्यून कोण है तो इसको हम 90 माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख दें cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो ये आपके थीटा की जगह लिखा है, इसलिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा था, sec 4a हो जाएगा, बराबर का निशान, और ये आपका जो लिखा है cosec a माइनस 20, ये आपका जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहना। ठीक, तो यहां से दोनों पक्षों से देखिए cosec कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 90 माइनस 4a और बराबर में लिखना है आपको a माइनस 20। ठीक है, ये आपका a वाले पद इकट्ठा जोड़ दें तो 4a में a के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, और ये इधर जुड़ जाएगा तो आपका 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, बस a बराबर आपको निकालना है 110 में 5 का भाग कर दें, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, अर्थात a बराबर आपका कितना हो जाएगा 22। क्लियर। इसी के साथ देखिए एक आपका और आगे सवाल है, इसको रब कर दें, और यहां पर आपको छठवां सवाल भी देखो साथ ही साथ देख लेना है सब कुछ। ये लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखें इसको, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ये देखिए हम आपको एक फिगर बना दें, एक त्रिभुज बना दें ABC, इस पर बिंदु ABC डाल दें, और ये कोण आपका A कोण, ये B कोण और ये C अंतःकोण है ABC। इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको पता है कितना होता है, 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 180 अंश होता है ना। तो अब यहां पर देखिए हमें b प्लस सी, तो अगर हम b प्लस सी को यहां रखें तो हम रख सकते हैं कितना 180 माइनस a, ये प्लस का a इधर को हम ले आएंगे तो माइनस का a हो जाएगा। अब यहां दोनों पक्षों में हम 2 का भाग कर दें, तब ये हमारे पास हो जाएगा b प्लस सी और अपॉन में 2, यहां पर हो जाएगा 180 माइनस a अपॉन में 2। ठीक है, अगर हम इसमें दोनों पक्षों में साइन जोड़ दें, देखो ध्यान दें साइन लिखा है ना,
तो साइन अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा, साइन लेने पर हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, और बराबर में यहां भी साइन लिख दें और यहां पर थोड़ा एक काम साथ साथ और कर दें कि 2 का यहां भाग करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और माइनस ए में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दें, 2 काम इकट्ठे कर दिए, दोनों पक्षों में साइन ले लिया, और यहां पर 2 का जब भाग देंगे तो ये 90 हो जाएगा, यहां a में 2 का भाग देंगे तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ज्यों का त्यों साइन b प्लस सी बाई 2 और बराबर का निशान लगाएंगे। ये आपके पास देखो क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, अर्थात कॉस a/2 लिखेंगे। ये देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, थोड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान से इसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन और रह गया है, इसको रब कर दें, और क्वेश्चन आखिरी रह गया है, उसको भी आप कंप्लीट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर आखिरी क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या है, लिखा है सेक 67 प्लस कोस 75, सॉरी साइन है ना, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 अंश और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसको व्यक्त करना है। अर्थात 0 से ये जो कोण लिखे हैं इनका मान हमें 0 से बड़ा लिखना है और 45 से छोटा लिखना है। ठीक, ऐसे कोणों में इनको हम बदल दें ताकि ये 0 से बड़ा हो जाए और 45 से छोटा हो जाए। ठीक, ऐसे कोणों में हमें इनको बदलना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये लिखा है साइन 67 और प्लस में लिखा है कॉस 75, बस इसको बदलना है। कैसे, देखो ऐसे बदल लें, साइन 90 में से अगर हम 23 घटा दें, बताओ कितना बचेगा, 67 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस कॉस, अब ये 75 को बदल दें तो 90 में से अगर हम 15 घटा दें तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर देखें ध्यान से कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको आप लिख दें साइन थीटा मानी 15। ये देखिए दोनों, ये जो 67 और 75 वाले कोण थे वो किस में बदल गए, ये कोण आपके इसमें कहा गया है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 से छोटा होना चाहिए। तो ये देखिए कोण 0 से बड़ा है ना, और 45 से छोटा है। इसी प्रकार ये भी कोण 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है। तो यहां पर इनमें हमने इन कोणों को कहां पे बदल दिया, 0 से बड़े और 45 से छोटे, अर्थात 0 और 45 के बीच वाले कोणों में इनको हमने बदल दिया है। बस यही पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बिल्कुल अच्छा सा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।